हेलो हेलो फ्रेंड्स। ये टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोस्ट प्रोबेबली सभी ने इस चीज़ से गुजरे हो आप लोग, या इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है, या कुछ लोगों के केसेस में वर्क ही नहीं कर रहा था, या कुछ लोगों के केसेस में वर्क करता है, या कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो रहा है कि बाकी सब चीज़ों में वर्क कर रहा है लेकिन ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में वर्क क्यों नहीं करता है। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देने आई हूँ। कुछ लोगों को नहीं, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पता चलती है कभी कभी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जर्नी में आते हैं तो वो सेपरेशन फेज़ में आते हैं, तो कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस ऑल ऑफ अ सडन उनके सामने आने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से उनको धीरे 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 करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मालूम पड़ता है। कुछ लोगों के सामने इसी तरह की वीडियोस आने लग जाते हैं। कुछ लोगों को टैरो रीडर ने बताया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, फिर वही वहाँ से जानना शुरू करते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कभी मतलब वर्क करता है, कभी क्यों नहीं करता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये याद रखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी लो वाइब्रेशन में आप होते हो या एकदम डिप्लेटेड एनर्जी में होती है तो वो वर्क नहीं करता है उस वक्त। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कभी भी हायर एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में होना ज़रूरी है। तो हाई वाइब्रेशंस क्या होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर गिल्ट की एनर्जी में हो, या बहुत शेम की एनर्जी में हो, या आप बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी में हो, या आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में हो, तो ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जेलेसी की एनर्जी में हो, समझ रहे हो, तो को डिपेंडेंसी की एनर्जी में, अटैचमेंट की एनर्जी में, तो ये सारी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है। जब आप अपने आप पे काफ़ी एक इनर वर्क कर चुके हो, बहुत अपने आप पे एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आने लग जाते हो, आपके चक्रास बहुत हाई लेवल तक एक्टिवेट होने लग जाते हैं, तो आपकी एक मैनिफेस्टेशन पावर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे भी नहीं तो भी, आप सोचोगे तो भी हो जाएगी। तभी आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट फास्ट होने लग जाती है। और हाई वाइब्रेशन होती क्या है, जब आप अपने काफ़ी इश्यूज़ हील कर चुके हो, अपने एंगर इशू काफ़ी कंट्रोल कर चुके हो, अपने फियर पे काफ़ी काबू पा चुके हो, अपने को डिपेंडेंसी को हील कर चुके हो, अपने आप को बैलेंस कर चुके हो, न्यू मून फुल मून पे आप काफ़ी बैलेंस रहना चुके हो, आप एक पीसफुल एनर्जी है ना महसूस करते हो, हर सिचुएशंस को बहुत कामली हैंडल करना सीख जाते हो, तो वहाँ आपकी वाइब्रेशन मतलब समझ लीजिए हाई लेवल पे आने लग गई है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ये याद रखिए। तो इसलिए आप देखते हैं ना, मैं आज मैंने सोचा सुबह और शाम को हो गया, या मैंने सोचा कि ये काश ये चीज़ ऐसी हो जाए और हो गया। तो ये क्यों होती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है उस वक्त, समझ रहे हो, इसलिए और ये क्या, जब ट्विन फ्लेम हाई वाइब्रेशन में आते हो तो नेगेटिव अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, आपको खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी पावर को, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन हाई है ना, तो आपकी वाइब्रेशन से कुछ लोगों के काम होने लग जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूँ या कर रही तो मेरा काम होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो आप उनकी एनर्जी खींचते हो या वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, समझ रहे हो। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी मैनिफेस्टेशन होना शुरू होती है। और ये एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि आपके ट्विन फ्लेम आप खुद हो, आप एक ही सोल दो बॉडी में हो। मैं 2 दिन या 3 दिन पहले मैं पढ़ रही थी, स्पीकिंग ट्री पढ़ रही थी, उसमें स्पीकिंग ट्री ने गुरु नानक जी का एक बहुत बड़ा लेख आया था। तो गुरु नानक जी बोलते हैं शादी वो नहीं होती है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से करता है, शादी वो होती है जो एक आत्मा दो बॉडी में होती है, उसको शादी बोलते हैं, गुरु नानक जी ने कहा था। तो ये समझ रहे हो, तो ये ट्विन फ्लेम, उन्होंने भी ट्विन फ्लेम के बारे में कितनी अच्छी बात उस वक्त बोली थी। तो ट्विन फ्लेम एक तो कॉस्मिक, उनकी मैरिज पहले से हुई हुई रहती है, आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो सोल वाइज, आप एक ही सोल दो बॉडी में हो, जैसे बोलते हैं ना आप लोग की बॉडी भले ही दो है लेकिन सोल आप लोगों की एक ही है, आपकी कनेक्शन बहुत है, आपको उनके, जब वो लो फील करते हैं आप लो फील करते हो, समझ, जब वो हाई फील करते हो तब आप भी हाई फील करते हो, आप उनकी एनर्जी कितनी बार फील कर पाते हो, होता है ना ये सब। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप एक ही सोल हो, समझ रहे हो, एक ही सोल हो, उसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। तो आपके ट्विन को आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या आप खुद को मैनिफेस्ट करते हो, नहीं ना। तो आप खुद को मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो अपने ट्विन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये याद रखिए, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका यूनियन वेरी क्लोज होगा, आप बहुत पीसफुल सिचुएशन में होंगे, आप साइलेंट जोन में भी हो सकते हो उस वक्त, लेकिन पीसफुल होंगे,
तो वहाँ आपके ट्विन ऑटोमेटिकली आप मैं सोचोगे भी कि हाँ शायद वो मुझे मिल जाए, मिल गई, ऐसे आप सोचोगे ना तो भी आपको हो सकता है मिल जाए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है उस वक्त। तो ट्विन फ्लेम का वो उसको आप सोचते होंगे हाँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने अप्लाई किया और ये लग गया, ऐसे भी आप सोच सकते हो उस वक्त। लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो, क्योंकि आपका सोल यूनियन क्लोज था उस वक्त, तो इसलिए आपने सोचा, वो दिमाग में आपके पहले से ही वो गॉड ने वाइब्रेशन भेज दी आपकी, क्योंकि आप यूनियन की एनर्जी आप फील कर पा रहे थे। इसलिए ट्विन फ्लेम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। ट्विन आप किसी भी और सब चीज़ों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। तो और ये एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, याद रखिए कभी भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है? एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हम क्या करें, कितने साल से, पास्ट लाइफ से या बचपन से हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई है। वो प्रोग्रामिंग को तोड़ने में टाइम लगता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं आप, कभी कभी 369 डेज़ तक लिखिए, या 3 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स लिखिए, या 21 डेज़ तक या 90 डेज़ तक आप ये चीज़ लिखती रहिए। ये क्यों लिखा रहे हैं आपसे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक रीप्रोग्राम किया जा रहा है, कि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक लेवल पे बिलीव किया करवाया जा रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में। जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली बिलीव करना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मैनिफेस्टेशन हाई हो जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन होने लग जाती है। इसलिए जो भी कुछ होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, फियर फीड है, आपको कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, फियर पहले एक्टिव हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड का, तो आप वो मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हो। इसलिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको कितनी बार टाइम लग जाता है। कुछ लोगों को 21 डेज़, 50 डेज़ या 90 डेज़ में भी वो है ना उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। और कुछ लोगों को साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं वो रीप्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस में जो फील्ड है वो ज़रूरी नहीं इसी लाइफ का हो, वो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। उसकी वजह से आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि यार ये मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रही है, मैं इतने साल से मैनिफेस्टेशन बोल रही हूँ, एवरी मॉर्निंग बोल रही हूँ, नाइट बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी सब कॉन्शियस माइंड की वो जो प्रोग्रामिंग हुई है वो इस लाइफ की नहीं है, वो पास्ट लाइफ की है। लेकिन होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप कंटिन्यूस बेसिस पे करते जा रहे हो ना, रीप्रोग्राम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो एक ना एक दिन डेफिनेटली वो रीप्रोग्राम होगी। सो हैव फेथ, मैनिफेस्टेशन होगी आपकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग जिस दिन कंप्लीट होगी, आपकी डेफिनेटली आपकी सारी मैनिफेस्टेशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद फास्ट फास्ट पूरी होनी शुरू होगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन करते रहिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।